हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने आप को इंक्रीज़ करें नंबर में। ये इसकी ग्रोथ होती है बाइनरी फिजन के ज़रिए, ठीक है। बाइनरी फिजन का प्रोसेस अभी मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, होता क्या है कि जो पेरेंट सेल होता है ना, ये वाला, ये इनलार्ज करता है, ठीक है। फिर क्रोमोसोम डुप्लीकेट करता है, ये आपके सामने ये डुप्लीकेट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पिंच करेगी इनवर्ड को एट द सेंटर ऑफ द सेल्स, ठीक है। ये आपके सामने इनवर्ड को पिंच हो रही है। फिर न्यूक्लियर मटेरियल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर सेल वॉल ग्रोज इनवर्ड टू सेपरेट द सेल इनटू टू। ये आपके सामने दो डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। और फिर यही बात है कि यही डॉटर सेल्स भी आगे ये यही पेरेंट सेल बन जाएंगे और इनसे ही आगे मज़ीद डॉटर सेल्स बनते जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है कि ये जो डॉटर सेल्स हैं अपने यूनिक फीचर्स डेवलप करेंगे। और अगला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ जनरेशन टाइम। तो द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज़ नोन एज जनरेशन टाइम, ठीक है। तो अगर हमारे पास आ जाते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ फेजेस के, बैक्टीरिया के ग्रोथ के फेजेस कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनमें लैग फेज। लैग फेज होता है, ये एक ऐसा फेज है जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। बैक्टीरिया अपने आप को डिवीजन यानी ग्रोथ करने के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। अगला फेज होता है लॉग फेज। इसके अंदर रैपिड ग्रोथ होती है और बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। इसके बाद आएगा स्टेशनरी फेज। इसमें होता ये है कि बैक्टीरिया का जो डेथ रेट होता है ना, वो इक्वल हो जाता है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के रेट के, सही है। फिर आखिरी हमारे पास आ जाता है डेथ और डिक्लाइन फेज। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है रिप्रोडक्शन के रेट से। ये आपके सामने इसका ग्राफ है कि पहले लैग फेज है, कोई ग्रोथ नहीं है। फिर लॉग फेज है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। स्टेशनरी में इक्वल है ग्रोथ और डेथ। और डिक्लाइन फेज पर डेथ की जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बैक्टीरिया जैसा कि हमने देखा कि वो लैक करता है ट्रेडिशनल रिप्रोडक्शन, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस कुछ भी नहीं होता इसमें। और एक और चीज़ ये है कि कुछ बैक्टीरिया अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र करता है एक प्रोसेस से जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन वाला ना हमने जो पिलाई पढ़ा था ना, उसमें भी हमने देखा था। होता क्या कि सेक्स पिलाई का ये इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचाने के लिए। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस बनते हैं और ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को ग्रेट वैरायटी ऑफ कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। तो हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।